29 जून रूहानी गुस्सा। करंथियों का पहला ख़त, उसका 9वां बाब 24वीं से 27वीं आयत। इब्रानियों का ख़त 12वां बाब पहली आयत से चौथी आयत तक। कनान का मुल्क इसराइलियों के लिए वादे की सरज़मीन था। ये उनके लिए आसमानी मकाम नहीं था, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी शायरी या गीतों में आसमानी मकाम यानी जन्नत के मुतरादिफ बयान करते हैं। जब हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का इरादा करते हैं तो ये एक मसीही जंग का ऐलान है जो गुनाह के ख़िलाफ़ लड़ी जाएगी और हमें उस पर फ़तहमंदी हासिल करनी चाहिए। कनान एक सख्त तनाज़े का नज़ारा पेश करता है और यहाँ पर मुकम्मल आराम और सुकून नहीं हो सकता जैसे आसमान पर होगा, क्योंकि कनान में रहने वाली कौमें तारीकी के हाकिमों और शरारत की फ़ौजों को पेश करती हैं। पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम, उसका 6वां बाब और 12वीं आयत में इसके मुतालिक यूँ बयान किया गया है कि क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं लड़ना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। जब यशवा इसराइलियों को कनान की सरज़मीन में ले गया तो उन्हें वादे की सरज़मीन में ना सिर्फ इंसानी रहनुमाओं और उनकी फ़ौजों पर काबू पाना था, बल्कि इब्लीस की उन रूहानी फ़ौजों पर फ़तह हासिल करनी थी जो शैतान के कब्ज़े में थी और उस वक्त के हुक्मरान और बादशाह उसी इब्लीस के ज़ेर साया हुकूमत कर रहे थे। मैंने यशवा के तजर्बात से अपने लिए और बाइबल की तरफ वापसी के चैनल के लिए बहुत से रूहानी असबाक इकट्ठे कर लिए हैं। बाइबल मुक़द्दस में किसी दूसरे शख्स या हिस्से की मुनासबत से यशवा की किताब और नए अहदनामा में इफिसियों का ख़त हम मनसब हैं। एक ईमानदार होने की हैसियत से हमें इस बात की नेमत दी गई है कि हम पूरे तौर से खुदा को पहन लें। इफिसियों के ख़त के मुताबिक अगर हम रूहानी जंग में इब्लीस और उसकी फ़ौजों के ख़िलाफ़ उठ खड़े होना चाहते हैं तो हमें हिफाजती तौर पर रूहानी लिबादा ओढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी मसीही ज़िंदगी में मज़ीद आजमाइश से बचना चाहते हैं तो हमें रूहानी तौर पर इंतहाई मुहतात रहना होगा, वरना हम भी इसराइलियों की तरह 40 साल तक बियाबानी सफ़र में मुब्तला हो सकते हैं। निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। फिलिपियों का ख़त, उसका 3वां बाब और 14वीं आयत।